दोस्तों नमस्कार। माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि आपको इन 5 लोगों से हमेशा दूरी बना करके चलना है। ये 5 लोग जो होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में एक विष की तरीके से आते हैं और आपकी लाइफ को तबाह करके चले जाते हैं। कोशिश करिएगा इनसे दूरी बना के रखने की। कैसे पहचानोगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको उन लोगों को कैसे पहचानना है। उनको आप कोई वेशभूषा से नहीं पहचान पाओगे, बातों से एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ शायद यही हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। आपकी एक प्राइवेट प्लेलिस्ट होगी जहां पर आप वीडियो लाइक करते हो, सेव हो जाता है। जब चाहोगे इसे देख पाओगे। और अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसके अंदर ये 5 गुण मैच होते हैं तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। शायद इस वीडियो को देख करके वो आपका साथ छोड़ दे या रास्ता बदल दे। अगर नहीं बदलता है तो आप ही उसका साथ छोड़ देना। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका कंपटीटर। आज की डेट में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरीके का जॉब कर रहे हो और वो आपसे सिमिलर काम कर रहा है, यानी जैसा आप काम कर रहे हो वैसा वो भी काम कर रहा है, दोनों एक जैसे काम कर रहे हो और आपका काम करने का अलग नज़रिया है, यानी कि आप उससे कुछ बेहतर कर रहे हो जिसका बेनिफिट आपको बेहतर मिल रहा है। अगर आप डाउन हो तो उसका साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके साथ सीखना पड़ेगा। ये वीडियो उसके लिए है। लेकिन अगर आप उससे प्लस में हो और वो माइनस में है तो आपको उसका साथ नहीं करना है। अगर वो आपके पास आ भी जाता है तो उसको थोड़ी देर कहीं उठ करके चल देना है। आपके साथ चलेगा, थोड़ी दूर जा करके उसे छोड़ दो। कंपटीटर जब आपका होता है तो आपकी जो भी सीक्रेट सिस्टम होता है, जो आपके बिजनेस का, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में कोई सीक्रेट पार्ट हुआ, वो क्या करेगा, उससे कॉपी करने की कोशिश करेगा। वो आपके शॉप पे आएगा या आपके पास जाएगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा ये क्या कर रहे हैं जो हमसे आगे निकल रहे हैं, और मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मैं इनसे नीचे डाउन होता जा रहा हूं। मैं अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट करूं और इनको मैं कैसे डाउन करूं, क्योंकि वो आपका कंपटीटर है। जब आप डाउन होगे तभी वो आगे निकलेगा, तभी उसका नाम होगा। अगर आप डाउन नहीं होगे तो आगे निकलेगा नहीं। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। नंबर 1 पे आ जाता है कंपटीटर। नंबर 2 पे आ जाता है चापलूस। चापलूस का मतलब क्या होता है? आपने चापना नाम सुना होगा ना, और देहात में कहते हैं चाप के खाए। तो ये एक ऐसा होगा, चापलूस जो है हमेशा आपसे लसा रहेगा और हमेशा जो है खाने पीने के सिस्टम में तरीके से काम करेगा और आपकी बातों में हमेशा हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। आप चाहे गलत कहोगे चाहे आप सही कहोगे, हर चीज़ में वो आपसे यही कहेगा कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही, हमेशा आपको सही ठहराता रहेगा। वो यही चाहेगा कि आप कभी परेशान ना हो और आपको उसकी बातें कभी बुरा ना लगें। अगर आप कभी परेशान हो जाते हो और उसकी बातें आपको बुरी लग जाती हैं तो आप उसे हटा दोगे अपने पास से, तो वो आपका पैसा खाने के लिए आपके साथ में है, आपकी चापलूसी कर रहा है। जब तक आपके पास पैसा है शायद चिपका रहे हो आपसे, और जैसे ही आपके पास से पैसा ख़त्म होगा वो आपसे दूरी बना लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे पहचानो। अगर कोई आपके साथ ऐसा है जहाँ पर आप लगातार पैसे खर्च करते जा रहे हो और खर्च करते जा रहे हो, वो सिर्फ जो है खर्च करवा रहा है, एक भी पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आप सच्ची दोस्ती है, आप बढ़िया कमाते हो तो उसके पीछे खर्चे करते रहो। आप 2 4 10 दिन देखो बिना पैसा खर्च किए, क्या वो आपके साथ में रहता है? यानी कि आपके अगर सुख में साथ दे रहा था तो आपके क्या दुख में साथ दे रहा है? अगर दे रहा है तो सही है, वरना अगर नहीं दे रहा है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर पे, 3rd नंबर पे आ जाए चुगलखोर। ऐसी चीज़ें, ये एक ऐसा नसूर है जो कभी भी ठीक नहीं होता है और ये सुधरते भी कभी नहीं हैं। ये क्या करते हैं, आपके पास बैठते हैं, किसी दूसरे की बात करते हैं, और जब आपके पास बैठेंगे किसी दूसरी की बात करेंगे और 10 बुराइयां जब ये करेंगे, आपके मुंह से एक बुराई निकल जाएगी। वो एक बुराई ले जा करके अगले आदमी से बताएंगे, फिर उससे 10 बुराई करेंगे आपकी और उससे एक बुराई लेकर के आपको बताएंगे, जिसमें क्या होगा, आप लोगों के बीच में कहा सुनी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और वो भी इससे आराम से निकल जाएगा
और तीसरी जगह जाके बैठेगा, क्योंकि उसका तो यही काम ही होता है। कुछ लोगों की ये हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है और इस आदत को सुधार नहीं पाते हैं। तो इस वजह से इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। ऐसे आदमी से आपको पहचानना है, ध्यान देना है उसकी बातों पे, उसके कार्य क्षमता पे, उस कैसे कार्य कर रहा है। आपको समझना है कि आखिर वो क्या कर रहा है। आपसे कहीं ना कहीं से आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो क्यों दूसरों की बात आपसे आके बताता है। ये भी आपको समझने की बात है कि वो दूसरे की बात आपसे क्यों आके बताता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके काम में कोई बुराई आ रही है और वो बुराई कोई दूसरा आदमी उससे कर रहा है और वो आके आपसे बता रहा है, तो वो सही है। क्योंकि उस सिचुएशन में जो बुराई आपने जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो आपसे अगर बताता है कि हाँ ये डिफेक्ट है, वो कह रहा था, उस डिफेक्ट को सुधारो। अगले कस्टमर जब आए वो डिफेक्ट सुधार दो आप उस कस्टमर में। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, अगर वो आपसे बता रहा है कि हाँ वो फलाने कह रहे थे कि आपका बात करने का तरीका नहीं, तो आप उसे इम्प्रूवमेंट करो। पहनने का तरीका नहीं तो आप इम्प्रूवमेंट करो। अगर वो कह रहा है कि आपको गाली दे रहे थे, आपको मारने के लिए कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि पकड़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऐसे शब्द जिससे आपको तेज गुस्सा आए आपकी बॉडी में और आप भी वैसे ही शब्द उसके लिए बोलना स्टार्ट कर दो, तो आपको उससे दूरी बना लेनी है। क्योंकि वो आपको चाह रहा है कि आपस में इन दो लोगों को भिड़ा दें और फिर हम तमाशा देखें। कभी कभी ऐसे भी आदमी मिल जाते हैं आपको, जब आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और फिर वो आते हैं, कहते हैं कि तुमको शांत नहीं रहना है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और टेंशन मत देना, किसी बात की टेंशन मत लेना। आप दोनों लोगों को भिड़ा देते हैं, आपका पैसा खर्च होता है, आपका टाइम खराब होता है और आप भाग दौड़ में फंसे रहते हो और वो फिर निकल लेते हैं। क्योंकि उनका यही मकसद रहता है कि दोनों लोगों को भिड़ाओ और पीछे से मजे लो। वो आपसे भी कहेंगे कि तुम डटे रहो, हम तुम्हारे पीछे हैं, और उस पार्टी से भी जाके कहेंगे डटे रहो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और उसके बाद वो किसी के पीछे नहीं रहते, फिर आप दो लोग आगे बचते हो और आपस में आप लोगों को समझौता ही करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं यही आपसे कहता हूँ कि इन लोगों से हमेशा दूरी बना के चलना है, हमेशा कभी भी इनका साथ नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है कि आप हमेशा महिलाओं से दूरी बना के रखना है। एक प्रकार की ये भी सिस्टम है, बट दूरी बना के रखना है। दूरी इसलिए बना के रखना है क्योंकि ये किसी की नहीं हो सकती। आपको मैं बता दूं, दूसरे की बहन हो या दूसरे की बेटी हो या दूसरे की बीवी हो, अगर ये आपके साथ आती हैं और आपके धंधे में आए या आपके लाइफ में आए, तो ये अगर सिंगल आपके लाइफ में आती हैं तो दो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। एक तो जिसकी वो हैं प्लस जिसके साथ हो रही हैं, ये दो परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो इस वजह से आपको इनसे हमेशा दूरी बना के चलना है। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक प्रकार का ऐसा चुंबक होता है जो आपको जकड़ने की कोशिश करेगा। आप उसके साथ खुद ही चिपकते जाओगे। लेकिन इसमें आपको हमेशा अपने दिमाग का सही ढंग से यूज़ करना है। सही ढंग से यूज़ करने का मतलब ये है कि आपका हमेशा ब्रेन ओपन रखना है। आपको लगना चाहिए कि क्या हमारे साथ बुरा होने जा रहा है और क्या हमारे साथ अच्छा होने जा रहा है। प्रकृति ने जो हमको दिया है उसके साथ हमको एक्सेप्ट करना है। प्रकृति ने हमें ये कहा है कि आप जो है शादी कर सकते हो, एक आदमी के साथ अपनी लाइफ बिता सकते हो, तो ये सबसे सही है। वो अगर आप एक आदमी के साथ अपनी लाइफ बिता रहे हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आप कहीं इस तरीके से किसी के अटैच में आते हो और उस अटैच में आने के बाद आपका नाम, फेम, इज्जत सब दांव पे लग जाती है, आप बदनाम हो जाते हो, आपका धंधा चौपट हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास कोई इज्जत ही नहीं है तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी साइड में जा सकता है। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इन चीज़ों से विशेष दूरी बना करके चलना है और हमेशा जो है इनको अवॉइड करना है, इनके साथ कभी नहीं जाना है। तो आशा करता हूं कि आप सब कुछ समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए हैं कमेंट्स करके बताना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।